Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Students, today we have our lecture number 5 of unit number 9, variation. Students, as you know that we have done with exercise number 9.2. Now we are going to start exercise number 9.3, but before it we have to learn some important properties of proportion. Here I have property number 1. If A ratio B is equal to C ratio D, then AD is equal to BC, and conversely if AD is equal to BC, then ABCD are proportional. So now you can see here कि अगर आपके पास given हो A ratio B is equal to C ratio D, तो आपसे यही कहा गया था कि हम लोग देखें पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, A अपॉन बी इज़ इक्वल टू सी अपॉन डी लिख सकते हैं. इज डैट क्लियर? अगर मैं इस B को इज़ इक्वल टू के बाद शिफ्ट कर दूं तो ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और D को इज़ इक्वल टू के बाद शिफ्ट कर दूं तो वो A से मल्टीप्लाई होगा. सो वी विल हैव AD इज़ इक्वल टू BC. इज डैट क्लियर? तो यही बात हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट में बोली गई है कि A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D हो, तो हम लिख सकते हैं AD इज़ इक्वल टू BC. और कन्वर्सली, कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि आपको रिजल्ट गिवन हो और आपको उसको बैक पार्ट पे अपना क्या बोलते हैं, बैक पार्ट को अचीव करना हो. इज दैट क्लियर? जैसे अब आपसे कहा जा रहा है कन्वर्सली में AD इज़ इक्वल टू BC अगर गिवन है, यानी ये पार्ट गिवन है, AD इज़ इक्वल टू BC के इक्वल है. ओके, तो हमसे कहा जाएगा कि ABCD प्रोपोर्शनल से किस तरह से होंगे. आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा AD इज़ इक्वल टू BC. अब आप बताइए अगर मैं B को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूँ A के और D को C के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूँ, सो आई विल हैव A अपॉन B इज़ इक्वल टू C अपॉन D. इज दैट क्लियर? तो आप खुद देखिए कि हम लोगों के पास ये ABCD तीनों किस में आ गए, प्रोपोर्शनल्स में आ गए. ओके, now students, here we have property number 2. Let's say if A ratio B is equal to B ratio C, then A ratio C is equal to A square ratio B square. सबसे पहले आपको बोला गया कि अगर A रेशो B हो और वो इक्वल हो B रेशो C के, तो A रेशो C किसके बराबर होगा, A स्क्वायर रेशो B स्क्वायर के. देखते हैं आप किस तरह से होगा. सबसे पहले आप इस वाली साइड को जो आपसे इफ़ की कंडीशन के साथ गिवन है उसको कंसीडर कीजिए. हम लोग इसको A अपॉन B इज़ इक्वल टू B अपॉन C लिख सकते हैं. इसका मतलब ये है कि A अपॉन B की वैल्यू क्या है, B अपॉन C है, और B अपॉन C की वैल्यू क्या है, A अपॉन B है. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल कंसीडर A रेशो C. आप लोगों के पास जो राइट हैंड साइड कंसीडर्ड हेयर, आप लोगों के पास जो राइट हैंड साइड हम लोगों के पास गिवन है, जो राइट हैंड साइड हम लोगों के पास गिवन है, यानी जो देन वाली कंडीशन गिवन है, देन वाली कंडीशन हमारे पास क्या है, A रेशो C इज़ इक्वल टू A स्क्वायर रेशो B स्क्वायर. तो अगर मैं इसका ये पार्ट कंसीडर करूँ A रेशो C, ठीक है, A अपॉन C भी लिख सकते हैं, और उससे मैं क्या करूं, A रेशो C को मैं इस तरह से लिखूं कि A रेशो C किसके बराबर होगा. A रेशो C को हम कंसीडर करते हैं कि ये A अपॉन B रेशो B अपॉन C के इक्वल है. कैसे? अब आप देखिए इंटू B अपॉन C के इक्वल है. खुद देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर B से B कैंसिल होगा तो A वन ज़ा A अपॉन C दोबारा आ जाएगा. तो हम लोग A अपॉन C को A अपॉन B इंटू B अपॉन C, यानी A रेशो B इंटू B रेशो C लिख सकते हैं. नाउ वी नो डैट, आप इधर देखिए कि हम लोगों ने यहाँ से जज किया कि B रेशो C की वैल्यू क्या थी, A अपॉन B थी. B रेशो C की वैल्यू क्या थी, A अपॉन B थी. अब इस पोजीशन पे B अपॉन C की पोजीशन पे अगर मैं A अपॉन C एज इट इज़ लिखा, A अपॉन B एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पे B अपॉन C की जगह A अपॉन B सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो क्या होगा, वी नो डैट A और A मल्टीप्लाई होंगे और B और B मल्टीप्लाई होंगे. सो डैट वी विल हैव A अपॉन C इज़ इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज A रेशो C इज़ इक्वल टू A स्क्वायर रेशो B स्क्वायर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डुप्लीकेट रेशो. आप खुद देखिए कि अगर हम लोगों के पास रेशोज़ पे स्क्वायर्स आते हैं तो उन रेशोज़ को किसका नाम दिया जाता है, डुप्लीकेट रेशोज़ का. यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस प्रॉपर्टी. तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस रेशो को, यानी A स्क्वायर रेशो B स्क्वायर को हम लोग डुप्लीकेट रेशो भी कह सकते हैं. इज दैट क्लियर? इट इज़ नोन एज डुप्लीकेट रेशो एज वेल. ओके, नाउ वी हैव डन विद प्रॉपर्टी नंबर 2. Now here we are on the next property, and it is very easy one.
and this property say that if A ratio B is equal to C ratio D, then B ratio A is equal to D ratio C, and this property is known as invertendo. Why it is known as invertendo, I will tell you, I will explain you further. So first of all, see that यू कैन सी डैट कि हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है कि अगर ए रेशो बी सी रेशो डी की इक्वल है तो उसको यूँ भी लिखा जा सकता है बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। अब आप देखिए, यानी इसका मतलब क्या है, नंबर 3 प्रॉपर्टी में हमसे कह दिया ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। देन वी कैन राइट इट एज बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। हाउ वी कैन प्रूव इट, पहले आप इसको किस तरह से, दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब आप इसको ऐसे किस तरह से लिख सकते हो, ऑब्वियसली यू कैन टेक द रेसिप्रोकल फ्रॉम द बोथ साइड। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको इसको भी रेसिप्रोकल में लेना होगा, यानी आप यूँ कर दें बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। अब आप देखिए ये इन्वर्ट हो गए, इन्होंने अपने आप को इन्वर्ट कर दिया। डैट इज द रीज़न दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटरवेंडो। ठीक है, सॉरी इन्वर्टेंडो, आई यूज द रॉन्ग वर्ड, इट इज इन्वर्टेंडो। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इन्वर्टेंडो, क्योंकि ये इन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, इन्वर्स ले रहे हैं अपना, उल्टा कर रहे हैं अपने आप को। अब आप देखिए ये बी अपॉन सी या फिर बी अपॉन सी है तो हम इसको बी रेशो सॉरी बी अपॉन ए है तो हम इसको बी रेशो ए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट इट एज डी रेशो सी विच इज़ प्रूव्ड। देखिए कि अगर हमारे पास ए रेशो बी हो और सी रेशो डी हो तो हम लोग इसको बी रेशो ए और डी रेशो सी भी लिख सकते हैं। सो इट इज़ प्रूव्ड हियर। इज दैट क्लियर? एंड प्लीज लर्न द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इट इज़ नोन एज इन्वर्टेंडो। ओके, नाउ हियर वी आर ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज़ 4. If A ratio B is equal to C ratio D, then A ratio C is equal to B ratio D. This property is known as alternando. What is it? Alternando. How it is alternando? Okay? Alternando में क्या होता है? Alternate यानी alter कर देते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को, ठीक है? Alternate का वर्ड क्या होता है? ऑल्टरनेट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, ऑल्टरनेट लग गया, ठीक है? तो आप देखिए आपके पास क्या होगा कि अगर हमारे पास गिवन है इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, तो हम पहले आप देखिए ए अपॉन बी भी कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू सी अपॉन डी भी लिख सकते हैं। जैसे आप ये देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 सेज डैट इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, तो आपसे कहा जा रहा है देन A ratio C is equal to B ratio D, and this is known as alternando. Okay, so how we can prove it? It's very easy to prove this one also. आप देखिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी और इज नोन एज रेशो। ओके, तो अब आप देखिए कि हमसे क्या कहा जा रहा है A रेशो सी हो, तो बताइए अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को ऑल्टरनेट कर दूँ, ओके, डी के न्यूमिनेटर में है सी, इस इक्वल टू के बाद जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। इज दैट क्लियर? अगर सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है यानी 1 है तो ये सी नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ए के डिवीजन में है बी तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यू ऑल नो दिस प्रॉपर्टी, आप लोग अलजेब्रा में करते रहते हैं। तो ए अपॉन सी बी अपॉन डी के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए हमने सी और बी की पोजीशन को ऑल्टरनेट कर दिया, That is why this property is known as alternando. और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं A रेशो C is equal to B रेशो D. So it is proved here. Okay, A रेशो C is equal to B रेशो D. It is proved over here. So we have done with property number 4 also. Now here we are on the next property, that is componendo. Okay, this property is known as componendo. What does it say? If A ratio B is equal to C ratio D, then A plus B ratio B is equal to C plus D ratio D. How we can prove this property? First of all students, please जज इट कि आप लोगों से क्या कहा जा रहा है। ये थोड़ा सा आप लोगों को देखने में मुश्किल लग रहा होगा बट दिस इज़ ऑल्सो ईजी वन। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे, लेट मी
प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे हम लोगों से कहा जा रहा है प्रॉपर्टी नंबर 5 में कहा जा रहा है हमसे इफ़ A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D देन A प्लस B रेशो B इज़ इक्वल टू C प्लस D रेशो D and this property is known as componendo. How we can prove it? Consider this side. We can write it as A upon B is equal to C upon D. Okay? अब देखिए हमारे पास कहा गया है A प्लस 1 A प्लस B रेशो B। अब ये ऐसे किस तरह से हो सकता है? अगर आप इसको इस तरह से लिखें, अगर मैं इक्वेशन की इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों साइड पे 1 ऐड कर दूँ, ठीक है। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर हम लोग इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे हमें राइट हैंड साइड पे भी परफॉर्म करना होता है, ठीक है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा A अपॉन B प्लस 1 इज इक्वल टू C अपॉन D प्लस 1। नाउ यू नो डैट here you have the condition of LCM, so we will take LCM with the help of B। आपको पता है LCM कैसे लेते हैं? B और 1 का LCM हमारे पास आएगा B के टेबल में B कब आता है? 1 टाइम। 1 के टेबल में B कब आता है? B टाइम। सिमिलरली यू कैन डू इट हेयर ऑल्सो। D और नीचे कुछ नहीं है तो डिवाइजर में कौन है? 1। D और 1 का LCM D के टेबल में D कब आता है? 1 टाइम। और 1 के टेबल में D कब आता है? D टाइम। तो A 1 ज़ा A प्लस B 1 ज़ा B इज़ इक्वल टू C 1 ज़ा C प्लस D 1 ज़ा D। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A प्लस B रेशो B इज़ इक्वल टू C प्लस D रेशो D। नाउ यू कैन सी डैट हम लोगों ने अपना जो रिज़ल्ट था वो अचीव कर दिया। A प्लस B रेशो B इज़ इक्वल टू C प्लस D रेशो D। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कॉम्पोनेंडो। ओके, कॉम्पोनेंडो। Now here we are on the next property, that is property number 6, and it says that if A ratio B is equal to C ratio D, then A minus B ratio B is equal to C minus D ratio D. Componendo में it is very easy to solve this one. Why? Because it is same as a previous one. लेकिन यहाँ पे एक आपको चीज़ नज़र आ रही होगी कि जब हम लोगों के पास then की कंडीशन गिवन है तो A प्लस B नहीं बल्कि A माइनस B गिवन है। How we can achieve this position? We can achieve it very easily। देखो आप लोगों के पास यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 और कहा गया हमसे इफ़ या जी सॉरी क्वेश्चन मैंने बोला प्रॉपर्टी नंबर 6 A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D एंड देन दे से दैट देन A माइनस B रेशो B इज़ इक्वल टू C माइनस D रेशो D एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज डिवाइडेंडो। ओके, कॉम्पोनेंडो थी प्रीवियस वन और इसको हम कहेंगे डिवाइडेंडो। नाउ अब आप देखिए हम लोग इस साइड को कंसीडर करते हैं। वी कैन राइट इट एज A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। अब आप देखिए यहाँ माइनस की साइन है। हाउ वी कैन अचीव दिस साइन? बाय एडिंग -1 ऑन बोथ साइड। आप इस कंडीशन पे ऐड करें -1 ऑन बोथ साइड। किस तरह से? वी विल राइट A अपॉन B -1 इज इक्वल टू C अपॉन D -1। ओके, अब आप अगर LCM लेते हैं तो हमारा LCM क्या आएगा? ऑल ऑफ यू नो दैट हाउ टू टेक द LCM। फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। B और 1 का LCM आता है B के टेबल में B कब आता है? 1 टाइम। 1 के टेबल में B कब आता है? B टाइम। सो A 1 ज़ा A माइनस B 1 ज़ा B इज इक्वल टू D और 1 का LCM D के टेबल में D कब आता है? 1 टाइम। देन 1 के टेबल में D कब आता है? D टाइम। तो C 1 ज़ा C माइनस D 1 ज़ा D और वी कैन राइट इट एज A माइनस B रेशो B इज इक्वल टू C माइनस D रेशो D। तो आप देखिए ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे फुली सेटिस्फाई हो गई है। इज दैट क्लियर? तो इफ़ की कंडीशन देन की कंडीशन से सेटिस्फाइड है। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिवाइडेंडो। ऑलवेज रिमेंबर दैट कॉम्पोनेंडो वाली प्रॉपर्टी के अंदर A प्लस B होगा। इट इज़ द सेम वन, ठीक है। सो मेमोराइज दिस केयरफुली। ओके, इट इज़ द सेम वन बट A प्लस B कॉम्पोनेंडो में है और A माइनस B माइनस वाली कंडीशन लग रही है डिवाइडेंडो में। ओके,
नाउ स्टूडेंट्स हेयर वी आर ऑन द लास्ट वो सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज 7, और इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो. दिस इज द मिक्सचर ऑफ अबव टू प्रॉपर्टीज़. तो अबव टू प्रॉपर्टीज़ आपको आती होंगी तभी आप इस वाली प्रॉपर्टी को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्या कहा जा रहा है इस प्रॉपर्टी के अंदर? इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी. हाउ वी कैन प्रूव इट? अब आप देखिए, अगर आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 को अच्छे से समझ लिया है, सो वी नो डैट कि प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारे पास क्या कहती है. यहाँ पे देखें, ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी. तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है. और प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? a minus b upon b is equal to c minus d upon d. According to the property number 6, we can write it as a minus b upon b is equal to c minus d upon d. Is that clear? अब मैं आगे का काम आपको ये इधर समझा रही हूँ. नंबर 5 वाली प्रॉपर्टी में हमने स्टडी किया a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी. और प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने स्टडी किया कि a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी. इट इज़ द मिक्सचर ऑफ दिस टू प्रॉपर्टीज़. ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग प्रॉपर्टी के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर देते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देते हैं. किस तरह? देखिए, वी विल हैव ए प्लस बी अपॉन बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी अपॉन बी आफ्टर इज इक्वल टू साइन सी माइनस डी सी प्लस डी अपॉन डी इज डिवाइडेड बाय सी माइनस डी अपॉन डी. इज दैट क्लियर? मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया. नाउ यू कैन सी कि हम यहाँ पर रेसिप्रोकल रूल लगाएंगे. ए प्लस बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू के बाद ए प्लस डी अपॉन डी. ऑल ऑफ यू नो डैट कि जब हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली कंडीशन को क्या ले लेते हैं? रेसिप्रोकल देते हैं. रेसिप्रोकल ले लेते हैं उसका मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी माइनस डी. तो हम लोग बी से बी को कैंसिल कर देते हैं और डी से डी को कैंसिल कर देते हैं. सो वी विल हैव ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. और वी कैन राइट इट एज ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी. एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज componendo and dividendo. Okay, now students, here we are on the last property which says that if a ratio b is equal to x ratio y and b ratio c is equal to y ratio z, then a ratio c is equal to x ratio z. Is that clear? अब आपके पास अगर ये प्रॉपर्टी गिवन है तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए. ठीक है, हम लोगों से कहा जा रहा है कि अगर a रेशो b x रेशो y की इक्वल है, वी कैन राइट इट एज a अपॉन b इज इक्वल टू x अपॉन y. और b रेशो c y अपॉन z की इक्वल है, वी कैन राइट इट एज b अपॉन c इज इक्वल टू y अपॉन z. तो ये a रेशो b x रेशो z की इक्वल होगा. आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? अगेन यहाँ पे आप इक्वेशन 1 का इसको नाम इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का भी दे सकते हैं. अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी इज इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है. ए रेशो बी विल बी डिवाइड बाय बी रेशो सी, यानी ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन जेड. अब आप देखिए यहाँ बी से बी कैंसिल और यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल. सो वी विल हैव ए अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड एंड वी कैन राइट इट एज ए रेशो सी इज इक्वल टू x रेशो z. इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हम लोगों की देन की जो कंडीशन है a रेशो c इज इक्वल टू x रेशो z, वो क्या हो गई है? अचीव हो गई है. दिस प्रॉपर्टी हैज़ नो नेम बट यू हैव टू लर्न इट. ओके, अगर बेटा एक बात याद रखिए कि अगर आपको इफ़ की कंडीशन गिवन हो तो आप कौन सी कंडीशन लिखेंगे? देन की कंडीशन आपको खुद लिखने को आएगी. और अगर देन की कंडीशन गिवन हो तो आप कौन सी कंडीशन को अचीव करेंगे? इफ़ की कंडीशन. इज दैट क्लियर? सो बेटा प्लीज़ मेमोराइज दिस प्रॉपर्टीज वेरी वेल. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 9.3. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1.
But first of all, from question number 1, a condition is given to us if A ratio B is equal to C ratio D. डबल रेशियोस आपको इज इक्वल टू की साइन को इंडिकेट करते हैं. इज दैट क्लियर? इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, देन शो दैट C स्क्वायर रेशियो D स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सो वी नो दैट दिस इज द गिवन इक्वेशन, एंड द गिवन इक्वेशन आपको क्या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. तो आप देखिए इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं. C स्क्वायर रेशियो D स्क्वायर कैन बी रिटन एज C स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कैन बी रिटन एज A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. एंड आई हैव नेम दिस फॉर्म एज इक्वेशन नंबर 1. इज दैट क्लियर? अब आप देखिए कि हमें पता है के थ्योरम हमसे क्या कहता है. आप लोगों ने के थ्योरम को एक्सरसाइज नंबर 9.2 में स्टडी किया. के थ्योरम सेज डैट कि अगर कोई भी दो प्रोपोर्शन इक्वल है, if the two given proportion are equal to us, then we can suppose that these two given proportion are equal to some constant value k. यानी आप देखिए यहाँ पे दो गिवन प्रोपोर्शन हमारे पास इक्वल किसके हैं? के के. ठीक है, यानी इसका गिवन है और ये इक्वल है, तो ये के इक्वल भी हो सकते हैं. लेकिन कंडीशन आपके पास इस वाले क्वेश्चन की क्या थी? A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D. तो हम यहाँ से सजेस्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. हम कंसीडर कर लेते हैं कि A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D किसके इक्वल है? के अकॉर्डिंग टू द के थ्योरम. तो आप बताइए, आपको भी पता है कि A अपॉन B भी के इक्वल होगा और C अपॉन D भी के इक्वल होगा. सो वी कैन राइट इट एज A अपॉन B इज इक्वल टू के एंड C अपॉन D इज इक्वल टू के. अब आप यहाँ से A की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरह से? B A से डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. सो वी विल हैव A इज इक्वल टू बी के और C D से डिवाइड हो रहा है. सो D जाके K से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. सो वी विल हैव C इज इक्वल टू D के. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ A एंड C इन इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ A एंड C इन दिस इक्वेशन. सो वी हैव C स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर. तो देखिए C किसके बराबर है? डी के. तो मैंने यहाँ पे C की जगह पे अगर वैल्यू पुट की, सो वी विल हैव डी के होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर. आफ्टर इज इक्वल टू साइन आई विल हैव A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. A कौन है? A है बी के, सो वी विल हैव बी के का स्क्वायर प्लस C डी के का स्क्वायर. C इज इक्वल टू डी के, सो वी विल पुट डी के का होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ गया. Now apply the squaring. We will have D square K square upon D square on the left hand side. On the right hand side, after is equal to sign, we will have B square K square plus D square K square after applying the squaring on the both terms. Okay, और upon B square plus D square. Is that clear? अब आप देखिए यहाँ न्यूमिनेटर से D square और डिनोमिनेटर से D square कैंसिल हो रहा है. ओके, और यहाँ पे K square और K square दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो हम लोग यहाँ से के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. सो वी विल हैव बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन द ब्रैकेट. नाउ यू कैन ईजली कट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड. तो आप देखिए यहाँ पे के स्क्वायर हम लोगों के पास लेफ्ट ओवर था, तो हमने यहाँ पे के स्क्वायर लिख दिया. सो दिस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर. तो इसी तरह से हमारी इक्वेशन भी क्या हो गई? प्रूफ हो गई, क्योंकि इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर. सो वी कैन राइट और वी कैन से इट एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूफ. इज दैट क्लियर? वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.3. नाउ स्टूडेंट्स, here we are on question number 4, and this question says A square ratio B square is equal to 3A square plus 5C square ratio 3B square plus 5D square. This is a very easy question. We can solve it with the same methodology that we have used in question number 1. Okay, so how we can solve it? In the solution, first of all, you know that this equation can be written into the fraction form. आप किस तरह से लिखेंगे? The given equation can also be written as A square ratio B square means A square upon B square is equal to 3A square plus 5C square ratio 3B square plus 5D square can be written as 3A square plus 5C square upon 3B square plus 5D square, and name it as equation number 1. Okay,
नाउ वी नो डैट कि हम लोगों के पास जो गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक कंडीशन गिवन थी, वो क्या गिवन थी कि A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D है। ओके, हमें ये कंडीशन गिवन है A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। तो बाय यूजिंग इट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपने दोबारा से यहाँ पे K थ्योरम लगाया और हमें पता है A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D है, तो इसको हम किसी भी कांस्टेंट K के इक्वल ले सकते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट K के इक्वल ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन राइट A अपॉन B इज इक्वल टू K एंड C अपॉन D इज इक्वल टू K। और अगर हमने B को, जो कि डिवाइड में है, हमारे पास K से मल्टीप्लाई किया, सो वी विल हैव A इज इक्वल टू B K, और D डिवाइड में उसको K से मल्टीप्लाई किया, सो वी विल हैव C इज इक्वल टू D K। okay, A is equal to B K and C is equal to D K. Now we can easily put the values of A and C in equation number 1 respectively. Okay, so here we have equation number 1. तो equation number 1 में देखिए A स्क्वायर की प्लेस पे मैं क्या वैल्यू पुट करूँगी, B K. सो आई विल हैव B K का होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ओके, A के ऊपर स्क्वायर है इसलिए B K का होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। आफ्टर इज इक्वल टू साइन वी विल हैव 3A का स्क्वायर। तो बताइए A कौन है, B K, तो B K का मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर, प्लस 5C स्क्वायर, C कौन है मेरे पास, D K, सो वी विल हैव D K का होल स्क्वायर अपॉन 3B स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर एज इट इज, बिकॉज वी डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर B and D. Now you can further simplify it for proving this question. We know that we will open the squaring, so we will have B square, K square, and in the denominator we will have B square. After is equal to sign, open the squaring again. B square K square and it will be multiplied by 3, so we will have 3B square K square plus again D square K square, and when it will be multiplied by 5 we will have 5 into D square K square. In the denominator we have 3B square plus 5D square. Now you can see this B square in the numerator and B square in the denominator are cancelling each other, so in the next step we can write K square on the left hand side. On the right hand side we have K common in the denominator. K square जो है आपके पास denominator में क्या है, कॉमन है, तो हमने K square को denominator से कॉमन ले लिया, so we will have 3B square plus 5D square in the bracket, और डिवाइड किया उसको 3B स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर से। तो देखिए बेटा दोबारा से आपके पास 3B स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इन द न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। सो हेयर अगेन आवर इक्वेशंस आर प्रूव्ड एंड वी हैव K स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर, सो दिस गिवन इक्वेशन इज प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? Now we have done question number 4 and now we are going to solve question number 7 of this exercise. Here I have question number 7 and this question says A plus B ratio B plus C is equal to C plus D ratio D plus 1 upon C. It is not a difficult one, it is also a very simple question and we can solve it with the same method we have used in question number 1 and 4. Okay, all the question from 1 till 8 will be solved by the same method. Okay, so here the given equation can also be written as, इस पूरी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, आप रेशियो को किस में कन्वर्ट कर दें, फ्रैक्शन में। A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन A लिख दें, इज इक्वल टू के बाद C प्लस 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन C लिखते हैं। इज दैट क्लियर? एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन गिवन है कि A रेशो B C रेशो इज इक्वल टू C रेशो D। तो हम लोग इस कंडीशन को यूज़ करके हम लोग ये कह सकते हैं कि A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू K। दैट I have written over here. Okay, suppose that A upon B is equal to C upon D is equal to K, और आपको पता है क्या है, K थ्योरम है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम लिख सकते हैं A अपॉन B इज इक्वल टू K और C अपॉन D इज इक्वल टू K। ओके, A अपॉन B भी K के इक्वल है और C अपॉन D भी K के इक्वल है। अब आपको A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, B डिनोमिनेटर में है, इज इक्वल टू के बाद जाकर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यू विल हैव A इज इक्वल टू B K and similarly you will have C is equal to D K. Okay, now here we have gotten the value of A and C. So what is our next step? Our next step is just to put the value of A and C in equation number 1 to get our required result. Okay, हमें प्रूव करना है तो हम बस अब क्या करेंगे, A और C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। You can see I have put all the values here. हमारे पास क्या है, A प्लस 1 अपॉन B, तो A की जगह पे मैंने पुट कर दिया B के प्लस 1 अपॉन B डिवाइडेड बाय B प्लस 1 अपॉन A, तो B प्लस 1 अपॉन A की जगह पे आ गया मेरे पास B के। आफ्टर इज इक्वल टू साइन वी विल हैव C प्लस 1 अपॉन D। व्हाट इज C? C इज D K, तो मैंने C की जगह पे क्या पुट किया, D K प्लस 1 अपॉन D, एंड आफ्टर डिनोमिनेटर एंड आफ्टर डिवीजन साइन आई विल हैव
d प्लस 1/c, 1/c की जगह पे क्या आ गया मेरे पास, dk. Now you know that we will apply the condition of LCM in all this numerators and denominator on the left hand side and right hand side as well. अब आप देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, b और 1 का LCM हमारे पास क्या आ रहा है, b. 1 के टेबल में b कब आता है, b टाइप, और b के टेबल में b कब आता है, 1 टाइप. So that when this b will be multiplied by b k, so we will have b square k plus 1 1 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन आ गया, b. Is that clear? You know, everyone of all of you know that how to take the LCM. इसी तरह हमारे पास क्या होगा, बी के और 1 का LCM आएगा बी के. 1 के टेबल में बी के कब आएगा हमारे पास, b और k टाइम. बी के टेबल में बी के कब आएगा हमारे पास, 1 टाइम. ओके, बी के को आप b से मल्टीप्लाई कीजिए, वी विल हैव b स्क्वायर के प्लस 1 1 1 अपॉन बी के. आफ्टर इज इक्वल टू साइन वी विल हैव. सिमिलरली आपको पता है कि इसका एलसीएम एक सिंपल तरीके से भी दिया जा सकता है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो इस वाले वेरिएबल को इज इक्वल टू के बाद यानी इस वाली साइड से क्या करवा दिया जाए, मल्टीप्लाई करवा दिया जाए. इट इज़ अ वेरी इजी ट्रिक टू फाइंड द एलसीएम व्हेन वी हैव द डिनोमिनेटर 1 ऑन द वन साइड. यानी अगर एक साइड पे आपके पास 1 आ जाए तो आप सिंपल इस वाले नंबर को इधर मल्टीप्लाई करवाएं, या जो भी नंबर गिवन है, कोई भी वेरिएबल गिवन है, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस 1 करवाएं और नीचे d लिखना है. इज दैट क्लियर? तो देखिए हमारे पास क्या एलसीएम आएगा, d स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन डी अपॉन, यहाँ पे सिमिलरली सेम मेथड अप्लाई कीजिए, d k का स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास आ जाएगा d स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन डी के. ओके, अब आपको पता है यहाँ पे इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे बी स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन बी डिवाइड हो रहा है. ये इसको थोड़ा मैं और एक्सटेंड कर देती हूँ. डिवाइड हो रहा है किससे, बी स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन बी के से. ओके, तो आफ्टर इज इक्वल टू साइन भी सेम काम हो रहा है. डी स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन डी डिवाइड हो रहा है किससे, डी स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन डी के. तो जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करती हूँ तो आपको पता है मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. सो वी विल हैव बी के अपॉन बी स्क्वायर के प्लस 1. ओके, इसको उल्टा कर दीजिए, बी के अपॉन बी स्क्वायर के प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय डी के अपॉन डी स्क्वायर के प्लस 1. इज दैट क्लियर? अब आप देखिए यहाँ बी से बी कैंसिल, बी स्क्वायर के प्लस 1 से बी स्क्वायर के प्लस 1 कैंसिल, डी से डी कैंसिल, डी स्क्वायर के प्लस 1 से डी स्क्वायर के प्लस 1 कैंसिल. सो वी विल हैव k इज इक्वल टू k. So the solution of this equation from the left hand side is equal to the right hand side. So we will say hence. Is that clear? Home assignment. Memorize all the properties of proportion that we have learned in this chapter. Do solve question number 2 and 5 by yourself, and also copy down all the solved questions from this lecture. This is enough for today. Take care of yourself. Allah Hafiz.